अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू नॉलेज ट्रेजर। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। अगर आप 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो ये टॉपिक पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये टॉपिक समझ में नहीं आता, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपकी तमाम कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाएंगी, आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि एक्टिव पैसिव वॉइस क्या होते हैं, कौन से ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं और कौन से सेंटेंसेस को नहीं कन्वर्ट कर सकते। इसके अलावा हम तमाम सेंटेंसेस को कन्वर्ट करना सीखेंगे उनकी एग्जाम्पल्स के साथ। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो व्हाट इज़ एक्टिव वॉइस एंड व्हाट इज़ पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस वो सेंटेंस होता है जिसमें सब्जेक्ट काम कर रहा हो ऑब्जेक्ट के ऊपर, और पैसिव वॉइस वो सेंटेंस होता है जिसमें ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आ जाता है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे चला जाता है। यानी पैसिव वॉइस हमें एक्चुअल में ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है और एक्टिव वॉइस हमें एक्चुअली सब्जेक्ट के काम के बारे में बताता है। एग्जाम्पल, एना पेंटेड द हाउस। यहाँ पे एना देखें सब्जेक्ट है, पेंटेड वर्ब है और ऑब्जेक्ट क्या है, द हाउस। तो यहाँ पे हमें एना के बारे में सब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है कि वो क्या कर रही है। ठीक है, तो ये एक्टिव वॉइस कहलाएगा। पैसिव वॉइस में इसको देखें, The house was painted by Anna। तो यहाँ पे जो the house ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट की जगह पे आ गया, फिर हमने हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब यूज़ करके by Anna एंड पे लगा दिया। ये हम आगे पढ़ेंगे कि आपने कैसे कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइसेस में। सेकेंड सेंटेंस देखें, The teacher always answers the student's question। पैसिव वॉइस में देखें, द स्टूडेंट्स क्वेश्चंस आर आंसर्ड बाय द टीचर। ये पैसिव वॉइस इसका हो गया। अली पोस्टेड द वीडियो ऑनलाइन। द वीडियो वॉज पोस्टेड ऑनलाइन बाय अली। इन तमाम सेंटेंसेस में जो एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस हैं वहाँ सब्जेक्ट स्टार्ट में आ रहा है, एना, द टीचर एंड अली, दीज आर ऑल सब्जेक्ट्स, और फिर वर्ब है और फिर ऑब्जेक्ट है। इसके अलावा जब पैसिव वॉइस में आप देखते हैं तो पहले ऑब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब और फिर एंड पे सब्जेक्ट आ रहा है। तो सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ जाए और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट ले ले तो वो पैसिव वॉइस कहलाएगा। अब हम आते हैं विच सेंटेंसेस कैन बी कन्वर्टेड इनटू पैसिव वॉइस। कौन से ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनका आप पैसिव वॉइस बना सकते हो और कौन से ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनका आप पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। तो इसका आंसर है ट्रांजिटिव सेंटेंसेस के आप पैसिव वॉइस बना सकते हो और इनट्रांजिटिव सेंटेंसेस के पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। अब ये ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। ट्रांजिटिव का मतलब होता है ट्रांसफ़र करना, यानी सब्जेक्ट अपना काम ट्रांसफ़र करता है टू दी ऑब्जेक्ट। यानी ऐसे सेंटेंसेस जिसमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट लाजमी प्रेजेंट हो, उन सेंटेंसेस को आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, वी वन द मैच। ओके, यहाँ पे वी क्या है, सब्जेक्ट है, वन इज द वर्ब एंड द मैच इज द ऑब्जेक्ट। ओके, वी बॉट द एप्पल, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। दे विल कैच द थीफ। दे यहाँ पे सब्जेक्ट है, विल यहाँ पे वर्ब है, द थीफ इज़ द ऑब्जेक्ट। तो ये तमाम सेंटेंसेस में देखें ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है। तो ऐसे सेंटेंसेस जहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रेजेंट हो उनको आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। इनट्रांजिटिव सेंटेंसेस में देखें, शी रन्स, वो भागती है, ही लाफ, वो हंसा, वी गो टू स्कूल, हम स्कूल जाते हैं। तो ये तमाम सेंटेंसेस में सब्जेक्ट और वर्ब तो प्रेजेंट है लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट गायब है, तो इसलिए इनको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसके अलावा आपको ये बात याद रखनी है, आपको कैसे पता चलेगा कि ये
ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव सेंटेंस है, वो आपको ऐसे पता चलेगा। जो ट्रांजिटिव सेंटेंसेस होते हैं वो हमें कौन और क्या का जवाब देते हैं। देखें सेंटेंसेस में, वी वन द मैच। अगर हम यहाँ पे द मैच को छुपा दें, वी वन, हम जीते, क्या जीते, द मैच, तो इस सेंटेंस में हमें क्या का जवाब मिल गया। और कौन जीता, वी, हम जीते। तो क्या और कौन का जो जवाब सेंटेंसेस हमें देते हैं वो ट्रांजिटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखें, इन ट्रांजिटिव में वी गो टू स्कूल, हम स्कूल जाते हैं। अब यहाँ पे देखें, आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, लेकिन नहीं। आपने इस सेंटेंस को गौर से पढ़ना है और आपने ये देखना है कि वो क्या और कौन का जवाब हमें दे रहा है या नहीं। वी गो टू स्कूल, अगर हम टू स्कूल को हटा दें तो वी गो, हम जाते हैं। क्या जाते हैं, ये तो हमें नहीं पता। ये सेंटेंस हमें क्या का जवाब नहीं दे रहा, लेकिन कौन का जवाब दे रहा है। टू स्कूल, कहाँ जाते हैं, स्कूल जाते हैं। तो ये सेंटेंस हमें कहाँ का जवाब दे रहा है। तो ऐसे सेंटेंसेस जो हमें कहाँ सवाल का जवाब दें वो इंट्रांजिटिव होते हैं, और जो क्या और कौन का जवाब दें वो ट्रांजिटिव कहलाते हैं। ओके, इंट्रांजिटिव सेंटेंसेस कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू पैसिव वॉइस। अब आप ये तो जानते होंगे कि हमारे पास ग्रामर में टोटल 12 टेंसेज हैं, लेकिन उन 12 टेंसेज में से सिर्फ 8 ऐसे हैं जिनको आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हो। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस को आप पैसिव वॉइस में नहीं कन्वर्ट करते। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। इसके अलावा जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, ये तमाम सेंटेंसेस आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं करते। तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्टिन्यूस सेंटेंसेस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस का जुमला है ही इज़ रीडिंग अ बुक, वो किताब पढ़ रहा है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, अ बुक इज़ बीइंग रेड बाय हिम। सबसे पहले देखें इस सेंटेंस में ही क्या है, सब्जेक्ट है, इज़ क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, रीडिंग इज़ द मेन वर्ब, अ बुक इज़ द ऑब्जेक्ट। तो अब इसको पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आपने लिखना है ऑब्जेक्ट, फिर प्लस हेल्पिंग वर्ब, प्लस आपने लिखना है मेन वर्ब, प्लस आपने बाय यूज़ करना है, और इसके अलावा आपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर देना है। ठीक है, ये होगा पैसिव वॉइस का फॉर्मूला इन द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। नॉट इन ओनली प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, आपको तमाम सेंटेंसेस में यही फॉर्मूला आपको याद रखना है। सबसे पहले आएगा बुक, अ बुक, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, अ बुक, तो सबसे पहले अ बुक आ गया। फिर आपने हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया, वही सेम जो पहले सेंटेंस में यूज़ किया गया था, इज़, अ बुक इज़। फिर आपने यूज़ करना है वर्ड बीइंग। ठीक है, ये आपने एक इजाफा करना है एक वर्ड का इन कॉन्टिन्यूस सेंटेंसेस। फिर आपने मेन वर्ब रेडिंग, यहाँ पे रीडिंग था, यहाँ पे आपने रेड यूज़ किया है, READ, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, रेड पढ़ा जाएगा। बाय हिम, बाय आपने ये पैसिव वॉइस सेंटेंसेस में आपने यूज़ करना होता है बाय वर्ड, और ही सब्जेक्ट को आपने हिम में चेंज कर दिया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया। इसके अलावा आपने ये बात जहन में रखनी है कि जो आपने मेन वर्ब यूज़ किया है उसकी हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। ओके, तमाम पैसिव वॉइस सेंटेंसेस में आपने मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है, थर्ड फॉर्म। ओके, दे आर वॉचिंग अ मूवी, दे यहाँ पे सब्जेक्ट है, आर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, वॉचिंग मेन वर्ब है और अ मूवी ऑब्जेक्ट है। तो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आ जाएगा ऑब्जेक्ट, अ मूवी। अब अ मूवी को देखते हुए हेल्पिंग वर्ब चेंज हो गया, अ मूवी इज़ अ सिंगुलर वर्ब, तो आपने सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है, इज़, बीइंग। वॉचिंग की थर्ड फॉर्म आ जाएगी वॉच्ड, फिर आ जाएगा बाय, और दे जो है वो चेंज हो जाएगा देम में।
अ मूवी इज बीइंग वॉच्ड बाय देम। पास्ट कॉन्टिन्यूस में देखें, ही वॉज प्लेइंग अ फ्लूट। ही इज द सब्जेक्ट, वॉज इज द हेल्पिंग वर्ब, प्लेइंग इज द मेन वर्ब एंड अ फ्लूट इज द ऑब्जेक्ट। अ फ्लूट यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाएगा, ओके। फिर आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, अ फ्लूट वॉज बीइंग, आपने हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर लिया, वॉज के साथ बीइंग यूज़ कर लिया। प्लेइंग की थर्ड फॉर्म आ गई प्लेड, बाय आपने वर्ड यूज़ किया और ही जो है वो चेंज हो गया हिम में। अ फ्लूट वॉज बीइंग प्लेड बाय हिम। तो यहाँ पे आपको बस ये बात जहन में रखनी है कि जब भी कॉन्टिन्यूस टेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो आपने एक वर्ड बीइंग का इजाफा करना है और वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है उसके बाद। हेल्पिंग वर्ब कॉन्टिन्यूस के ही यूज़ करने हैं। अब है इनडेफिनेट सेंटेंसेस को आप पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करोगे। अगर प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस का सेंटेंस है तो आपने हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज़ करना है। पास्ट इंडेफिनेट है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनेट का, आई बेक अ केक। आई सब्जेक्ट, बेक वर्ब है, अ केक ऑब्जेक्ट है। तो अ केक ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, अ केक, फिर आपने हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया इज़, वर्ब की थर्ड फॉर्म बेक्ड बाय मी। आई सब्जेक्ट चेंज हो गया मी में, अ केक इज़ बेक्ड बाय मी। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में आपने बस ये बात याद रखनी है कि प्रेजेंट इंडेफिनेट को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए आपने हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज़ करना है, इज़, एम, आर, जो भी हो। पास्ट इंडेफिनेट का सेंटेंस है ही एट एन एप्पल, उसने सेब खाया। एन एप्पल ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा। अब क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनेट टेंस है तो इसलिए हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पास्ट कॉन्टिन्यूस का यूज़ करेंगे, वॉज। वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी एट की जगह ईटन, बाय ही की जगह हिम, ही सब्जेक्ट जो है वो चेंज हो जाएगा हिम में। ही एट एन एप्पल वॉज ईटन बाय हिम। आपने हेल्पिंग वर्ब पास्ट कॉन्टिन्यूस का यूज़ करके उसको पैसिव वॉइस में चेंज कर दिया। फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस का हो अगर सेंटेंस, शी विल राइट अ मैगज़ीन, वो एक मैगज़ीन लिखेगी। अ मैगज़ीन ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, अ मैगज़ीन, विल बी ये किसका हेल्पिंग वर्ब है, ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब है, विल बी। विल बी राइट की जगह थर्ड फॉर्म आ जाएगी रिटन बाय और शी जो है वो हर में चेंज हो जाएगा, अ मैगज़ीन विल बी रिटन बाय हर। इट्स सिंपल। अब परफेक्ट सेंटेंसेस में देखें, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, इनका भी सेम वही है। प्रेजेंट परफेक्ट है तो आपने हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की। पास्ट परफेक्ट है तो आपने हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की। फ्यूचर परफेक्ट है तो आपने उससे नेक्स्ट वाले टेंस यानी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है। बाकी फार्मूला थ्रू आउट सेम होगा। प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है दे हैव रिटन अ लेटर, उन्होंने खत लिखा। अ लेटर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आ गया, हैव बीन रिटन बाय देम। हैव बीन किसकी फॉर्म ऑफ वर्ब है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की। तो अ लेटर हैव बीन रिटन बाय देम। पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है शी हैड मेड द अनाउंसमेंट, द अनाउंसमेंट सब्जेक्ट की जगह आ गया, हैड बीन मेड बाय हर। फ्यूचर परफेक्ट का सेंटेंस है ही विल हैव स्पेंट ऑल द मनी बाय नेक्स्ट ईयर, बाय नेक्स्ट ईयर ऑल द मनी विल हैव बीन स्पेंट बाय हिम। बाय नेक्स्ट ईयर आप सेंटेंस के स्टार्ट में लिखो या एंड में लिखो एक ही बात है। अगर आप इस सेंटेंस को लिखते हो ऑल द मनी हैव बीन स्पेंट बाय हिम बाय नेक्स्ट ईयर तो ये भी सही है और ये जो मैंने लिखा है ये भी सही है। अब इन तीनों में आपने मेन पॉइंट क्या जहन में रखना है, जहाँ पे हैव रिटन अ लेटर, हैड मेड द अनाउंसमेंट यानी हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी मौजूद है, आपको पता है कि ये परफेक्ट सेंटेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैव रिटन होगा,
हैव या हैज़ रिटन। पास्ट परफेक्ट है तो हैड होगा और थर्ड फॉर्म होगी। फ्यूचर परफेक्ट है तो विल के साथ, विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म होगी वर्ब की। तो आपने सब के साथ सिर्फ बीन वर्ड का इजाफा करना है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के बाद बीन का इजाफा करना है। जैसे कॉन्टिन्यूस में आप बीइंग का इजाफा करते थे, यहाँ पे आपने बीन का इजाफा करना है। अ लेटर हैव बीन रिटन बाय देम। बाकी थर्ड फॉर्म ऑलरेडी आपको यहाँ पे मिल रही है, और बाकी आपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ले आना है। शी हैड मेड द अनाउंसमेंट, द अनाउंसमेंट हैड बीन मेड बाय हर। ही विल हैव स्पेंट ऑल द मनी बाय नेक्स्ट ईयर, बाय नेक्स्ट ईयर ऑल द मनी विल हैव बीन स्पेंट बाय हिम। तो इन तमाम सेंटेंसेस में सिर्फ बीन का इजाफा हुआ है। बाकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको ऑलरेडी दी हुई थी, बाय आपने वैसे ही पैसिव फॉर्म में यूज़ करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ले आना है। दैट्स इट।